कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक गर्मी के दिन जब सूरज बेरहमी से गिर रहा था, शेख चिल्ली ने फैसला किया कि अब ठंडक पाने का रास्ता खोजने का समय आ गया है। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में एक अस्थायी स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई। साजो सामान या परिणामों पर विचार किए बिना उसने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही वह चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहा था, उसका पड़ोसी जो शेख चिल्ली से बुद्धिमान था, आश्चर्यचकित भाव से उसके पास आया। क्या कर रहे हो शेख चिल्ली? पड़ोसी ने पूछा। मैं गर्मी से बचने के लिए एक स्विमिंग पूल बना रहा हूं, शेख चिल्ली ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए गर्व से उत्तर दिया। पड़ोसी ने अविश्वास से सिर हिलाया। लेकिन शेख चिल्ली, तुम्हें तो पता है कि स्विमिंग पूल के लिए पानी की भी जरूरत होती है ना? शेख चिल्ली असमंजस में अपना सिर खुजलाते हुए रुक गया। पानी? बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूं, उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। अब शेख चिल्ली गांव के कुएं से पानी लाने के लिए घर से 2 खाली बाल्टी लेकर निकल पड़ा। सुबह शाम कई दिनों की मेहनत के बाद उसने गड्ढे को पूरी तरह भर दिया, जिससे उसके अनुसार एक आदर्श स्विमिंग पूल बन गया। अपनी रचना का परीक्षण करने के लिए उत्सुक शेख चिल्ली ने अपने पॉइंट उतार दिए और एक जोरदार धमाके के साथ नई स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया। लेकिन यह क्या? ठंडे ताजा पानी में डूबने के बजाय उसने खुद को कमर तक कीचड़ में पाया। छटपटाते हुए शेख चिल्ली ने खुद को दलदल से निकालने के लिए संघर्ष किया। अंततः खुद को मुक्त करने में कामयाब होते हुए वह सिर से पैर तक गंदगी से भरे गड्ढे से बाहर निकला, जिससे ग्रामीणों का बहुत मनोरंजन हुआ, जो उसकी हरकतों को देखने के लिए एकत्र हुए थे। जब वह कीचड़ से लथपथ और पूरी तरह से शर्मिंदा होकर घर की ओर चल रहा था, तो शेख चिल्ली उस दिन की घटनाओं पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। कीचड़ की खुजलीन से वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसने सोचा, कल फिर जाकर गंदे पानी निकालूंगा और स्वच्छ ठंडे पानी से भरकर तैराकी का आनंद लूंगा। सुबह फिर से शेख चिल्ली बाल्टी और फावड़ा लेकर स्विमिंग पूल के पास गया। लेकिन उसने क्या देखा? उसकी दलदल वाले स्विमिंग पूल में एक काली भैंस आराम से बैठ रहा था। शेख चिल्ली को बहुत गुस्सा आया। उसने लाठी मारकर भैंस को वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन डरावना भैंस ने गुस्से से लाल आंखें दिखाकर एक जोरदार सींग शेख चिल्ली को मारा। वह बहुत दूर जाकर गिरा। तभी उसका बुद्धिमान पड़ोसी आया और शेख चिल्ली को समझाया, दोस्त, तुमने अच्छा काम तो किया है, लेकिन वह किसी और के लिए था। जो तकनीक के तुम जानकर थे, वह इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि जानवर के लिए उपयुक्त था। एक तरह से अब गांव वालों को इस चिलचिलाती गर्मी में उनकी भैंसों को नहलाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वह सब गांव वाले तुम्हारा बहुत आभारी रहेगा और तुम्हारे काम से सब खुश ही होंगे। शेख चिल्ली के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद उनकी मनमौजी योजना एक बार फिर आपदा में समाप्त हो गई थी। लेकिन अपने असफलता के बीच उन्हें एक मूल्यवान सबक का एहसास हुआ। कभी-कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता हमारी अपनी मूर्खता को स्वीकार करने से आती है।